हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और सभी को आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके। और मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखें और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आपके पास ये वीडियो है जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, पर इनडायरेक्ट वे में हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर पाएंगे अगर हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए जो ये डिनोमिनेटर में टर्म है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करके देख लें हम कि क्या आता है। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमें मिलेगा। साइन एक्स और माइनस साइन एक्स हो गया कैंसिल और इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा एक्स कॉस एक्स के बराबर। ठीक है, ये शुरू में हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है न्यूमरेटर में और हमें एक्स कॉस एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम कॉस एक्स बाय एक्स और इनटू एक्स कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब जब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक्सपांड करेंगे तो जो सेकेंड फंक्शन होता है, इस फॉर्मूले में पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लिख दूं मैं। तो u और v दोनों x के फंक्शन है, तो u को मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और v को मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक्सपांड करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमें लेना है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये x cos x बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अपन सेकेंड फंक्शन मान लें तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम t पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हो जो कि x cos x के बराबर है। तो जब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा cos x बाय एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x cos x बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाय एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो 2 बार dx होता है, ये वाला dx इस इंटीग्रेशन के लिए और ये dx जो बड़ा बाहर का इंटीग्रेशन है उसके लिए। अब सबसे पहले ये जो इंटीग्रल है x cos x बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका स्क्वायर, इसको फटाफट हम निकाल लेते हैं। तो ये जो बाय पार्ट का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसे मैं रब कर देता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन सबसे पहले हम निकालेंगे। यहाँ पर हमें करना क्या है, x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसे मान लेना है t के बराबर। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x cos x dx इसको हम लिख सकते हैं dt के बराबर। ये सब्स्टिट्यूट कर दें हम यहाँ पर तो हमें मिलेगा dt बाय टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, t टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन बाय टी, और t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी माइनस वन बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली है। तो ये अब मैं रब कर रहा हूँ, बस ये इंटीग्रल की जो फाइनल वैल्यू आई है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब दूसरा हमें एक चीज और निकालनी है, डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम क्वोशंट रूल से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो cos x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा माइनस साइन x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1। तो cos x के डिफरेंशिएशन की वैल्यू और x के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और इसे हम अब ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये भी जो वैल्यू आई है उसको मैं साइड में यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, जो हमने वैल्यूज निकाली है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो cos x बाय एक्स यहाँ पर एज इट इज, ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो है -1 बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये cos x बाय एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है उसकी वैल्यू लिख दें, जो कि है माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और इस इंटीग्रल की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो कि है -1 बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये दोनों हो गया कैंसिल, और ये माइनस और ये -1 मल्टीप्लाई में है तो वो हो जाएगा +1। ठीक है, तो फाइनली इसे हम लिख सकेंगे कैंसिल करने के बाद 1 बाय एक्स स्क्वायर, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है ना उसको मैं लिख रहा हूँ cos x इंटू -1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और x का डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमें मिलेगा, और ये हो जाएगा +1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालोगे तो -1 बाय एक्स आएगा। ठीक है, और बाहर माइनस साइन पहले से है तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। ये आ गया इस इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है अपना। तो ये पूरा वीडियो हो गया आपके लिए, और आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।